ज्यादातर देशों में इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इन सब सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह दुनिया में। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का भाई हिंदुस्तानी भाई के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक ऐसा वीडियो जो पाकिस्तानी देखेगा तो उस लोगों को जलन तो शुरू होगा ही, आंखों से खून भी निकल आएगा। क्यों जानते हैं? क्यों पाकिस्तान का नाम मैंने क्यों लिया? क्यों? देखिए, पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में भी मुस्लिम रहते हैं, लेकिन मैं जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इंडियन मुस्लिम देखेगा तो उस लोगों का जलन भी नहीं होगा, क्योंकि वो जानते हैं मुस्लिम है तो क्या हुआ, हम लोग अपना जो धर्म है वो मानेंगे। लेकिन पाकिस्तानी जो मुस्लिम है वो ऐसा नहीं मानता है। वो क्या मानता है कि मुस्लिम जहाँ रहेगा वहाँ पे मस्जिद होना चाहिए, रोड के ऊपर नमाज पढ़ने देना होगा। ये सब उसका सोच है पाकिस्तानी मुस्लिम का। लेकिन इंडियन मुस्लिम का ऐसा सोच नहीं है। वो जानता है मेरा धर्म मुस्लिम है तो मेरा घर है, वहां पे मेरा धर्म हम पालन करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला आज जो वीडियो में लेकर आया हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम का दिल धड़कने लगेगा ये वीडियो देखने के बाद। ठीक है, दिल पकड़ के बैठना ये वीडियो देखने के लिए पाकिस्तानी मुस्लिमों को बोल रहा हूँ, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा है वीडियो। एक देश है, उस देश में मुस्लिम है बहुत, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं है। उस देश में कौन सा धर्म का पालन किया जाता है आप जानते हैं? एक है सनातन धर्म और एक है बौद्ध धर्म। लेकिन मुस्लिम बहुत है, लेकिन एक भी मस्जिद नहीं मिलेगा। हाँ, आप लोग बोलिएगा कौन सा देश? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भूटान देश का। भूटान तो एक देश है, ये आप लोग जानते हैं, इंडिया का प्रतिवेशी देश है। वहाँ सनातन धर्म रहते हैं, बौद्ध धर्म रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, लेकिन मुस्लिम के लिए एक भी मस्जिद नहीं है। हाँ, मैं जानता हूँ आप लोगों का विश्वास नहीं होगा मेरा बात, क्योंकि मैं इंडियन हूँ और कोई मुस्लिम देख रहा है पाकिस्तान का तो उसका मेरा बात विश्वास नहीं होगा। इसलिए मैंने ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं जानता हूँ जो भारत का है वो विश्वास कर लेगा, क्योंकि वो जानता है, लेकिन पाकिस्तानी वो नहीं जानता है। ये वीडियो उस लोगों के लिए जो जानता नहीं है कि भूटान में एक भी मस्जिद नहीं है, लेकिन मुस्लिम बहुत है। तो चलिए वो वीडियो पाकिस्तानी को दिखा देते हैं। लेकिन वीडियो देखने के पहले हाथ ऐसे पकड़ लेना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये सच्चा है, ठीक है, पाकिस्तान के तरह झूठा नहीं है। हाथ पकड़ के बैठ जाना देखने के लिए, और थोड़ा सा पानी भी लेके बैठना, पानी पीना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वो वीडियो पाकिस्तानी को दिखा देते हैं। जय श्री राम। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में करीब 17 करोड़ मुसलमान रहते हैं। 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक इस्लाम पूरी दुनिया में तेजी के साथ फैला। यही कारण है कि आज ज्यादातर देशों में इस्लाम के अनुयायी पाए जाते हैं। पाकिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, इन सब सहित कुल 57 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह दुनिया में मुस्लिम देश के तौर पर जाने जाते हैं। परंतु आपको जानकर हैरानी होगी कि धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक जितनी आजादी भारत में है, उतनी आजादी दुनिया के किसी भी देश में नहीं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है, परंतु दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां हर किसी समुदाय को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं। करीब 47 देश तो ऐसे हैं जहां एक भी मुसलमान नहीं है। इसके अलावा ऐसे भी देश हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं, परंतु वहां कोई भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों,
आज के वीडियो में हम ऐसे ही देशों से आपका परिचय करवाने वाले हैं जहां मुसलमान तो हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। साइंटिफिक हिंदू के परिवार के ही एक सदस्य ने यह कमेंट किया था कि आप हमें भूटान के बारे में बताइए, जिसमें उन्होंने आगे कहा था कि उन्होंने सुना है कि भूटान में सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म को ही मान्यता प्राप्त है और इसके अलावा वहां पर एक भी मस्जिद और चर्च नहीं है और न ही वहां की सरकार मस्जिद व चर्च बनने देती है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसके बारे में वह जानना चाहते थे। तो चलिए आज इसी पर बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जिसमें से मुस्लिम आबादी लगभग 190 करोड़ है। इसके बावजूद दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी होने के बावजूद एक भी मस्जिद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में थोड़ा अजीबो गरीब जरूर लग सकता है परंतु ये पूरी तरह सच है। दुनिया के कुल 195 देशों में से टोकेला, फॉकलैंड आइलैंड, कुक आइलैंड, ग्रीनलैंड, सोलोमन आइलैंड और मोनेको सहित कुल 47 देश ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं। ऐसे में वहां मस्जिद होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके अलावा 3 देश ऐसे भी हैं जहां मुसलमान तो रहते हैं परंतु एक भी मस्जिद नहीं है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं भारत के ही पड़ोसी देश भूटान की। दोस्तों भूटान भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश और मित्र देश है। भूटान में ज्यादातर आबादी गांवों में ही रहती है। ये एक ऐसा देश है जहां कोई बेघर नहीं। इसके अलावा भूटान की सरकार यहाँ के निवासियों का स्वास्थ्य खर्च भी वहन करती है। भूटान को दुनिया के खुशहाल देशों में गिना जाता है। यहाँ की सरकार सबको घर तथा भूखा नहीं रहने की गारंटी देती है। इसीलिए इस देश में ना तो आपको भिखारी मिलेंगे और ना ही कोई बेघर मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हर किसी का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। दवाओं का भी खर्च सरकार ही उठाती है। वर्ष 2008 में लोगों की आंतरिक शांति का ख्याल रखने के लिए सकल राष्ट्रीय खुशी समिति का गठन किया गया था। और तो और भूटान में एक खुशी मंत्रालय भी है जो सकल घरेलू खुशी को मापती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि भूटान एशिया का सबसे खुशहाल देश है। यहाँ की कुल आबादी लगभग 7.5 लाख के आसपास है, जिसमें से करीब 7,000 लोग इस्लाम के अनुयायी हैं। परंतु इसके बावजूद यहाँ एक भी मस्जिद नहीं है। और यही नहीं, यहाँ ईसाई आबादी भी है परंतु इस देश में एक भी चर्च नहीं। भूटान में करीब 75% आबादी बौद्ध लोगों की। यहाँ के बौद्ध वज्रयान शाखा से संबंध रखते हैं। यहाँ के राजा भी इसी से संबंधित हैं। यहाँ मस्जिद और चर्च तो नहीं है, लेकिन अब आपके मन में सवाल यह भी उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है या फिर हिंदू मंदिर भी नहीं है। इसका जवाब हम आपको आगे देंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर आधिकारिक तौर पर बौद्ध धर्म तथा हिंदू धर्म को बाकायदा सरकारी मान्यता प्राप्त है, लेकिन इसके इतर यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों को यहाँ पर उनका कोई भी धार्मिक स्थल बनाने की इजाजत नहीं है। यहाँ के ईसाइयों और मुसलमानों ने मस्जिद व चर्च बनाने के लिए कई बार सरकार से अनुमति मांगी, लेकिन मस्जिद व चर्च के लिए यहाँ की सरकार ने कभी अनुमति नहीं दी। हालांकि धार्मिक तौर पर भूटान सभी को आजादी देता है। सरकार ने यहाँ के मुसलमानों को कोई मस्जिद बनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी, लेकिन वह अपने घर में अपना धार्मिक स्थल बना सकते हैं। इसीलिए यहाँ के मुसलमानों ने अपने घरों की छत पर ही छोटी छोटी सी मीनार बना रखी है जहाँ वह अपनी नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह ईसाई लोग भी घरों में ही अपनी प्रार्थनाएं करते हैं। भूटान में जहाँ एक और मस्जिद व चर्च नहीं है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ कई हिंदू मंदिर और बौद्ध मठ हैं। इस देश में हिंदुओं की आबादी लगभग 11.3% है। हिंदू मंदिर की बात करें तो यहाँ सबसे विशाल मंदिर भूटान की ही राजधानी थिम्पू में बना हुआ है। इस मंदिर में हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियां, यहाँ देश भर के हिंदू आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ के स्थानीय बौद्ध भी इस मंदिर में आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। यहाँ बताते चलें कि 7वीं सदी तक भूटान भारत के कूच बिहार राजवंश का हिस्सा था, लेकिन इसके बाद यह अलग हो गया, जिसके बाद यह बौद्ध धर्म में तब्दील हो गया।
भूटान देश विदेशी धर्मों और विदेशी लोगों के प्रति संकाल रहा है। यही कारण है कि यह देश लंबे समय तक दुनिया से अलग थलग रहा। वर्ष 1970 में पहली बार किसी विदेशी पर्यटक को यहाँ आने की इजाजत दी गई थी। अब भी यहाँ के अधिकारी विदेशी प्रभाव पर कड़ी नजर रखते हैं। लंबे समय तक यहाँ इंटरनेट और टेलीविजन पर भी प्रतिबंध लगा रहा। वर्ष 1999 में राजा द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि भूटान दुनिया का आखिरी देश है जिसने टेलीविजन का इस्तेमाल सबसे बाद में शुरू किया। कई बार जब यूरोप या फिर अन्य किसी देश में कोई मुस्लिम या ईसाई भूटान घूमने आता है तो उसे इबादत या प्रेयर के लिए यहाँ कोई मस्जिद या चर्च नहीं मिलता। हालांकि आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए बमथांग में एक छोटा सा प्रार्थना कक्ष जरूर बनाया गया है जिसमें 3 कमरे बने हुए। इन 3 अलग अलग कमरों में मुस्लिम, सिख और ईसाई अपनी प्रार्थनाएं कर सकते हैं। भूटान देश विदेशी धर्मों को लेकर काफी सजग है, इसीलिए यहाँ बौद्ध तथा हिंदू धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को मान्यता नहीं दी गई। दोस्तों, भूटान के अलावा स्लोवाकिया और इस्तोनिया में भी एक भी मस्जिद नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार स्लोवाकिया और इस्तोनिया में पिछले 10 सालों में मुस्लिम आबादी में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है और मस्जिद बनाने की मांग को लेकर कई बार विवाद भी हुए, परंतु यहाँ की सरकारों ने साफ कह दिया कि हम अपने देश में कोई भी मस्जिद नहीं बनने देंगे। खास बात यह है कि भूटान की तरह ही स्लोवाकिया और इस्तोनिया भी खुशहाल देशों की सूची में शामिल है। तो क्या सोचना है आपका भूटान के बारे में? कमेंट जरूर करें। क्या सच बोला था ना मैंने? भूटान में एक भी मस्जिद नहीं है, चर्च भी नहीं है, लेकिन हिंदू का मंदिर बहुत है। इसलिए मैंने बोला था पाकिस्तानी हार्ट को पकड़ के बैठना, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। ये तुम लोगों का विश्वास नहीं होगा, इसलिए मैंने दिखा दिया। तुम लोग सुन नहीं पाओगे, इतना सच्चा सुनने का क्षमता तुम लोगों का नहीं है। एक देश है, वहां पे एक भी मस्जिद नहीं है, फिर भी मंदिर है बहुत। अरे भैया, वो भी हिंदू है, वो भी सनातनी धर्म ही पालन करता है। बौद्ध धर्म सनातन धर्म ही है, हिंदू धर्म ही है, इसीलिए वहां पे बहुत मंदिर है। मस्जिद एक भी नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लोग है। तुम लोग रहो, अपने अपने घर में जाओ, वहां पे जाके जो कुछ करना है करो, लेकिन मस्जिद बनेगा नहीं। मैं तो चाहता हूँ हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। हिंदुस्तान में भी ऐसा ही होना चाहिए। हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र घोषणा हो जाएगा। और एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो गया ना, तब क्या होगा पता चल जाएगा पाकिस्तानी को। हिंदुस्तानी को कुछ नहीं पता चलेगा, पाकिस्तानी को पता चलेगा। ठीक है, छुप छुप के घुसते हो ना, कैसे घुसोगे वो देखूंगा। एक बार हिंदू राष्ट्र घोषणा होने दो, उसके बाद। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बहुत अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, और एक तो कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। फिर आऊँगा और एक तो नया वीडियो लेके।